ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਰਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। मेरे अंडर 2 सिक्योरिटी गार्ड है ਜਿਹੜੇ गेट ਤੇ कोई भी एंट्री मतलब बच्चा बाहर ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। कैंपस की मैनेजमेंट बहुत वधिया होंदी है। जिथे भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा होंदा है, कोई बिल्डिंग की नवी उसारी चल रही होंदी है, जो रिपेयर का काम चल रहा होंदा है तो कैंपस मैनेजर की देख रेख दे विचों काम बहुत वधिया नेपरे चढ़ते हैं। इस दे नाल ही साडे स्कूल मुखियां अते साडे अध्यापक साहिबानां दा भार बहुत ज़्यादा घटे। स्कूलों दे विच असीं कैंपस मैनेजर लाए ने। हैडमास्टर का ध्यान पानी दी टूटियां वाल नहीं होना चाहिए। कोई टूटी नहीं चलती, पखा खराब हो गया, फ्यूज मच गया, बल्ब फ्यूज हो गया, वह ध्यान सिर्फ सुपरविजन पढ़ाई दी। बाकी काम सारा कैंपस मैनेजर का काम है, वो अपना देखते रहना। राजेश कुमार, जनसंपर्क अधिकारी, बनारस रेल इंजन कारखाना वाराणसी। सर, किस तरीके का सोलर पैनल का वर्क किया गया है विश्व में, ये पहला है, इसके बारे में? मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में ये पहला और अभिनव प्रयोग था। इसमें हम लोगों ने ये देखा कि भारतीय रेल के पास एक बहुत बड़ी किलोमीटर में रेल की पटरियां बिछी हुई हैं। बनारस रेल इंजन कारखाना के कारखाने परिसर में, कर्मशाला परिसर में 5.8 किलोमीटर का यार्ड ट्रैक है, जिसका हम लोगों ने सोलर पैनल लगाकर इसका सदुपयोग किया है। अभी पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आप देख रहे होंगे, जैसा कि आपने देखा होगा कि 70 मीटर ट्रैक में हम लोग ने 28 पैनल को लगाकर 15 किलोवाट का एक यूनिट है, जिससे लगभग हम लोग सूर्य की अगर रोशनी प्रॉपर मिल रही है उस कंडीशन में हम 67 से लेके 80 यूनिट प्रतिदिन हम पैदा कर पा रहे हैं। और अगर इसी को आप 1 किलोमीटर के उसमें रखें तो हम लोग 880 यूनिट बिजली पैदा कर पाएंगे, जिससे हमें बिजली से चलने वाले सारे उपकरण में इसका हम उपयोग कर पाएंगे। और इसमें इसका रखरखाव भी बहुत आसान है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि चार जो है पैनल है। 4 पैनल में आप देखें एक एलन की से एक स्क्रू है लगाया हुआ, जिसको और उसकी माउंटिंग जो की गई है वो रबर पैड है, ताकि वो कंपन को जो है बहुत आसानी से अब्जॉर्ब कर पाए। चूंकि इसमें लोको चलेंगे तो उस स्थिति में इस पे कोई इसका बुरा प्रभाव ना पड़े, उसके लिए बाकायदे उसका ध्यान रखा गया है। और ट्रैक को जो है ना साफ करने के लिए हमारा एक शेड्यूल होता है। यार्ड के ट्रैक के लिए 6 महीने का शेड्यूल होता है। हर 6 महीने पे ट्रैक के मेंटेनेंस को किया जाता है। उस दौरान अगर आप देखेंगे कि हम बहुत आसानी से 1 घंटे के अंदर इस 70 मीटर के पैनल को हम 1 घंटे से 1.5 घंटे के अंदर खोल के और फिर उतने ही समय में हम लगा भी सकते हैं। तो मेंटेनेंस करना भी आसान है और इससे हमको किसी अतिरिक्त जगह की जरूरत नहीं है। और ये हमारी वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में एक बहुत बड़ा क्वांटम जंप है कि जिससे हम अपनी ऊर्जा के क्षेत्र में सारा जो एक चुनौती है उसको हम इसके द्वारा पूरा कर पाए। अक्सर देखा गया कि सोलर लगाने के लिए जगह एक्वायर किया जाता है और इसका तो यूज हो जा रहा है पटरी के बीच में ही।
हाँ बिल्कुल, आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये जो खाली पड़ी जमीन थी इसमें हमने सोलर पैनल को लगाया, तो इससे हमें किसी अतिरिक्त जमीन की अधिग्रहण करने का बिल्कुल हमको करना नहीं पड़ेगा। एक तो ये बहुत बड़ी बचत है। हम ट्रैक का इससे बेहतर उपयोग और नहीं कर सकते थे। ये मेरे ख्याल से सबसे अच्छा उपयोग है कि हम इस पैनल को ट्रैक के बीच में लगाए हैं। इसका मेंटेन करना भी बहुत आसान है। पानी से आप इसको धो लीजिए और फिर कपड़े से एक साफ कर लीजिए, तो इसकी सफाई भी बहुत आसान है। अगर आप रूफ में देखें तो उसके लिए हमको एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत पड़ती है, उसके मेंटेनेंस के लिए, उसके साफ सफाई के लिए। ये आपका पूरी तरह से आपके विजुअल है, मॉनिटरिंग में है। जब कभी ऐसा आपको जरूरत होगा तो आप इसका मेंटेनेंस भी कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो लाभ है वो यही है कि हम अपने पटरियों का बेहतर से बेहतर क्या उपयोग कर सकते थे, तो इस रूप में बनास रेल इंजन कारखाना जो एक अभिनव प्रयोग किया है, निश्चित रूप से आने वाले समय में देश की पटरियों पे आपको ये जल्द से जल्द दिखेगा। इम्प्लीमेंट इसको किस तरीके से और आगे करेंगे? अभी इन साइड भी लगाया जाएगा, क्योंकि अक्सर देखा जाएगा कि गांव एरियाज में और ऐसे। हाँ बिल्कुल, अभी जैसा कि हमने बताया कि रेलवे ट्रैक हमारे पास जो यार्ड क्षेत्र भी है, पूरे देश में अगर यार्ड क्षेत्र को भी आप देखेंगे तो बहुत बड़ी लंबाई में, किलोमीटर की लंबाई में हमारे यार्ड क्षेत्र हैं जो बिल्कुल सुरक्षित हैं, जो चारों तरफ से बाउंड्री वॉल या फेंसिंग से बिल्कुल सुरक्षित हैं। तो एक तो सबसे बड़ा चीज है कि अगर हम यार्ड में ही पूरे देश में इसको लगा लें तो इससे ही हम बहुत भारी मात्रा में हम बिजली पैदा कर पाएंगे। इसमें ट्रेनिंग सारे लोगों जो हमारे हैं, एक तो पैसेंजर ट्रेन भी जा सकती है, गुड्स ट्रेन भी, उससे इसका इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसकी बनावट और इसको जो माउंटिंग जो की गई है उस पर विशेष ध्यान रखा गया है। एक सौर ऊर्जा और सोलर को लेकर आप लोग की तरफ से मैसेज भी दिया गया है, क्योंकि ये देश का, दुनिया का ये पहला कदम है। हाँ बिल्कुल, ये निश्चित रूप से ये एक संदेश है कि आने वाले समय में हम अपनी ऊर्जा की जरूरतों को अगर पूरा करना है तो हमको इस क्षेत्र के विषय में सोचना था, और बनास रेल इंजन कारखाना ने इसको सबसे पहले करके दिखाया है। तो निश्चित रूप से एक ये बहुत बड़ा पैगाम है, एक बहुत बड़ा संदेश होगा कि हम अपनी ऊर्जा की जरूरतों को इस रूप से पूरा कर पाएं।